अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरी के साथ ज़ीशान गिलानी एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। जैसा कि मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में आपको कब्ज़ा माफिया के हवाले से बताया था और साथ ये भी बताया था कि ये जो कब्ज़ा माफिया है आकिब सुनारा और इसके साथ साथ जो है जावेद भुट्टा और तीसरे नंबर पे जो है वो एक जोया है उनके साथ, उसका भी हमने आपको बताया था। उसमें हमने अपने नाज़रीन को बताया था कि ये लोग मंशियात के हवाले से भी कारोबार करते हैं और हम आपको उसके बारे में बताएंगे भी और दिखाएंगे भी कि किस तरह से ये लोगों को वर्गलाते हैं, गरीब लोगों को, और उनको मंशियात की तरफ राग़िब करते हैं। सबसे पहले चलते हैं और आपको सुनाते हैं कि एक शख्स की कहानी, उसी की ज़ुबानी कि आकिब सुनारे ने और जावेद भुट्टा ने और वो जोया ने उसको कैसे मंशियात की तरफ राग़िब किया और उसका क्या कहना है। आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि एक टॉप स्टोरी में हमने कि एक आकिब सुनारा जो है कब्ज़ा माफिया का सरगना और ये 2 नंबर गोल्ड का काम करते हैं और मंशियात के हवाले से काम करते हैं। तो हमने अपने नाज़रीन को बताया था कि उसके हवाले से हम प्रॉपर जो एक एविडेंस हैं वो भी दिखाएंगे अपने नाज़रीन को और मुतल्लिका एजेंसीज़ को भी कि ये जो शख्स है ये मंशियात का काम करता है और किस तरीके से करता है और किस तरीके से लोगों को मंशियात की तरफ वो राग़िब करता है। इस वक्त मेरे साथ एक जो शख्स है वो मौजूद है, मोहम्मद हनीफ़। इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि ये क्या माजरा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ़। ये आकिब सुनारा जो है उसको आप कैसे जानते हैं? सर मैं उसे मिस्त्री की ज़रूरत थी और मैं मिस्त्रियों का काम करता हूँ, कंस्ट्रक्शन का। आप काम करते हैं, मिस्त्री हैं आप? जी सर। ठीक है। तो उसके पास काम करने गया था। उसके घर पे या उसकी काम जहाँ वो काम करता है वहाँ पे, कहाँ पे काम करता है? सर उसने मच्छी मार्केट में अपनी शॉपें बनाई हैं। किस चीज़ की? सर मच्छी की। मच्छी मार्केट मुल्तान जो है? जी जी। अच्छा जी, मच्छी मार्केट मुल्तान में है। तो फिर वहाँ गया और वहीं पर या उसके अलावा भी कहीं आपने उसका काम किए? जी, उसके घर भी किया है। ठीक है। और जो चौक मारा पे उसकी दुकानें हैं सोनारा की, वहाँ भी काम किया है। तो क्या है आपने जो बताया, क्या है चीज़ें जो आपने देखी वहाँ पे? सर वहाँ मैं काम कर रहा था तो मंशियात का काम कर रहे थे ये, और मैं अपना काम करता रहा। किसी से पूछा ये क्या है, कह रहे हैं ये आइस है, इसको चलाने में बहुत क्या होता है, मतलब कि बंदा अमीर हो जाता है बेचने पे? जी, बेचने पे। ठीक है। तो मैंने कहा ये कैसे होता है? कहते भाई ये आजकल तो बहुत ट्रेंड चल रहा है। मैंने कहा भाई कैसे? कह रहे तुझे कर दूँ। कौन कहता? आकिब सुनारा कहता तुझे ये काम करा दूं। मैंने कहा भाई इसमें बदनामी, कह रहे है तो मंशियात, बदनामी तो है। मैंने कहा भाई मैं तो मिस्त्रियों का काम करता हूँ, हम शरीफ ख़ानदान से हैं, पर मैं ये काम नहीं करूँगा। कहता है चलो आप ये नहीं करते तो कोई और कर लो। मैंने कहा क्या करना है? तो कहता है आपको भट्टी बना के देता हूँ, एक मकान लेके। भट्टी क्या मतलब, किस चीज़ की भट्टी? शराब की। अच्छा। कहते शराब आप बेचें, आपने सिर्फ जाना है, आपको मोटरसाइकिल भी दूंगा, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के जाना है, जाके दे के आना है, तो बाकी कस्टमर भी मैं दूंगा और आगे भी काम मेरा होगा, आपको उसमें से हिस्सा देता रहूँगा। मैंने कहा नहीं भाई ऐसा काम मैं नहीं करूँगा, मजदूरी कर लेंगे पर ऐसा काम नहीं करेंगे। आपने क्यों किया इनकार? सर क्योंकि हम ख़ानदानी इंसान हैं, हम ऐसा काम नहीं करते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने बताया था अपने नाज़रीन को कि ये जो शख्स है, ये जो माफिया है आकिब सुनारा और वो जोया और एक जावेद भुट्टा नामी शख्स, उनके हवाले से भी आज हम अभी आपको आप स्क्रीन पे देखेंगे कि चौक कुम्हारा वाला पे जिस होटल पे उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है और वहाँ पे जो 11 मरले का 2 बहनों के प्लॉट हैं उसके ऊपर जो कब्ज़ा किया और जो दुकानें हैं उस हवाले से भी हम अपने नाज़रीन को अभी दिखाते हैं कि उन्होंने वहाँ पर कैसे कैसे कब्ज़े किए हुए हैं। जी नाज़रीन, आपने ये हनीफ़ नामी शख्स जो है जो मिस्त्रियों का काम करता है उसकी ज़ुबानी आपने सुना कि आकिब सुनारा कैसे उसे वर्गला रहा था कि आप मंशियात आइस के हवाले से काम करें, और उस शख्स ने आपको बताया कि जब वो उसके घर पे और जहाँ जहाँ पे उसके काम चल रहे थे वहाँ वहाँ उसके पास काम करने गया और वहाँ पे उसने मंशियात की जो डीलिंग है वो होते हुए देखी। अब दूसरी पहलू में भी आ जाते हैं। जैसा कि हम बता रहे हैं कि आकिब सुनारा, जावेद भुट्टा और जो जोया है ये मिल के लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं। इससे पहले भी हमने आपको मुख्तलिफ़ जगहें दिखाई जहाँ पर इन्होंने कब्ज़े किए हुए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं चौक कुम्हारा से जो पीरा गैब रोड है। जैसे ही हम मुड़ते हैं तो मुड़ते साथ एक होटल है अल खैर के नाम से, उस
जगह पे वो जावेद भुट्टा जो है नामी शख्स, जिसकी तस्वीर आप इस टाइम स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये शख्स जो है ये वहाँ पर इसने कब्ज़ा किया हुआ है और अब इसके 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं मिलके आकिब सुनारा जोइया और ये जावेद भुट्टा इस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए। इसी से अगर थोड़ा सा हम पीछे आते हैं तो अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि एक गली है, गली के अंदर 11 मरले का घर है जो 2 बहनों की मलकियत थी, उसके ऊपर इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है और अब उसके भी ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा के और उसको बेचना चाह रहे हैं। और अगर हम मेन चौक कुम्हारा वाला चौक पे आ जाते हैं जहाँ पर ज़्यादातर जो है वो मेडिकल स्टोर मौजूद हैं, तो वहाँ पर आप देख रहे होंगे इस वक्त स्क्रीन पे कि 4-5 दुकानें हैं, शॉप्स हैं जो आकिब सुनारे ने इनके ऊपर कब्ज़ा किया। इसके अगेंस्ट जो है FIRs भी हुई। और अब दूसरी जानिब जो इसका कार ख़ास है, जैसा मैंने आपको बताया, जावेद भुट्टा जोइया, आकिब सुनारा और एक अली अब्बास। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इनका रिकॉर्ड कि किस किस थाने में इनके ख़िलाफ़ कौन कौन सी FIRs हुई। यहाँ पर काबिल गौर जो चीज़ है वो ये है कि ये जो आकिब सुनारा है ये ना सिर्फ बल्कि कब्ज़ा माफिया मनशियात फ़रोश, बल्कि ये शख्स जो है ये भत्ते का काम भी करता रह गया और उसके अगेंस्ट इसके ऊपर FIR भी हुई। मुकदमा नंबर 70/19, मुकदमा नंबर 70/19, 210/19, 434/19, 70/22, 70/22, 82/22। तो ये आकिब सुनारे का रिकॉर्ड आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि जिसमें ये कितनी FIR है। ये तो अभी कुछ हैं, चंद FIRs, इससे ज़्यादा FIRs और रिकॉर्ड इसका और अली अब्बास दोनों का मौजूद है, जो ख़ुद को एक सादा शहरी कहते हैं और उसके साथ साथ वो चौक कुम्हारा वाले का ख़ुद को सदर ज़ाहिर करता है। जबकि 2023 में ये फ्राडिया वहाँ का इलेक्शन लड़ा और इसे 1 वोट भी वहाँ से नहीं मिला। वहाँ का जो सदर हैं वहाँ के वो फरीक खान हैं और एक जानिब के जो हैं वो शहजाद खान हैं। तो हम गाहे बगाहे अपने नाजरीन को, अपने सिक्योरिटी इदारों को बताते रहते हैं कि किस वक्त, किस टाइम, किस जगह पे कौन सा ऐसा गलत काम हो रहा है, ताकि हमारे जो इंतज़ामिया हैं, हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो उसके ऊपर बरवक्त कार्रवाई करते हुए ऐसे अनासिर के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, एक्शन लें, ताकि जो गरीब लोग हैं वो इनके इस मकरूह धंधे से बच सकें। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान ज़ीशान गिलानी को इजाज़त दीजिएगा। आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।